हूसी लड़ाके लगातार सऊदी अरब को निशाना बना रहे हैं और पूरे रेड सी पर बहरे अहमर में लगातार काबिज हैं। सबसे बड़ा सवाल दरअसल यह उठता है, आज इसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि हूसी बमुकाबला सऊदी अरब आखिर यह जंग थम क्यों नहीं रही है, यह कशीदगी आखिर कम क्यों नहीं हो रही है, हूसी लगातार सऊदी अरब को निशाना क्यों बना रहे हैं, या इसके बाद अब जो मक्का पैक्ट हुआ है, मक्का दिफाई मुआहदे के बाद क्या कुछ सूरत हाल बदलेगी या इस मुआहदे के असरात क्या कुछ होंगे, इसी को दरअसल हम तफसील में समझेंगे। एक तरफ सऊदी अरब है, मशरिक़ वस्ता की बड़ी माशी और फौजी ताकत, और दूसरी तरफ यमन का हूसी ग्रुप जो बरसों से सऊदी अरब की ताकत को चैलेंज करता आया है। कभी मिसाइल सऊदी शहरों की तरफ दागे जाते हैं, कभी ड्रोन से तेल की तंसीबात को निशाना बनाया जाता है, और कभी यमन की सरजमीन पर जवाबी हमले होते हैं। और अब जब खित्ते में पहले ही ईरान, अमेरिका, इजराइल और खलीजी ममालिक के दरमियान कशीदगी इंतहाई हसास मरहले में है, हूसियों और सऊदी अरब के दरमियान महाज दोबारा गर्म होता दिखाई दे रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर सऊदी अरब और हूसियों के दरमियान असल तनाजा क्या है, असल लड़ाई ये क्यों है, ये कशीदगी क्यों बरकरार है, और सबसे अहम सवाल यह कि मक्का मुकर्रमा में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के नए मुश्तरका दिफाई मुआहदे के बाद क्या हूसियों के लिए हालात मजीद मुश्किल होने वाले हैं। दरअसल इसी को तफसील में समझना होगा। और हूसी दरअसल यमन का एक मुसल्लह और सियासी ग्रुप है जिसने गुज़िश्ता बरसों में यमन के बड़े हिस्से, खासतौर पर दारुल हुकूमत सना और शुमाली इलाकों पर अपना कंट्रोल कायम किया है। यमन का तनाज़ा सिर्फ एक दाखिली जंग नहीं रहा, बल्कि इसमें इलाकाई ताकतें भी शामिल हो गई हैं। साल 2014 में हूसियों ने सना पर कब्जा किया, जिसके बाद यमन की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत के खिलाफ जंग तेज हुई। साल 2015 में सऊदी अरब ने इत्तिहादी ममालिक के साथ मिलकर यमन में फौजी मुदाखलत शुरू की ताकि हूसियों को पीछे धकेला जा सके और बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत को सहारा दिया जा सके। यही वो लम्हा था जब सऊदी अरब और हूसियों का तनाज़ा बराह रास्त जंग में तब्दील हो गया। फिर उसके बाद आप देखिए कि असल मसला सिर्फ यमन की सियासत नहीं है, बल्कि सऊदी अरब और यमन की सरहद तवील है और हूसी जंगजू सऊदी सरजमीन को मिसाइल और ड्रोन हमलों से निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। गुज़िश्ता बरसों में सऊदी शहरों, हवाई अड्डों, फौजी तंसीबात और तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले मुताद्दिद हमले हूसियों की तरफ से किए गए हैं। साल 2019 में सऊदी अरब की अबीक और खरीस तेल तंसीबात पर ड्रोन हमलों ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। हूसियों ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी, अगरचे सऊदी अरब और अमेरिका ने हमले के माखज और ईरान के किरदार पर मुख्तलिफ दावे भी उस वक्त किए थे। लेकिन यहां से सऊदी अरब के लिए एक बुनियादी खतरा सामने आया था और उसका नाम था हूसी ग्रुप, यानी हूसी मुजाहिदीन या लड़ाके। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि लीबिया पर ड्रोन से अटैक किया गया है। जी हाँ, लीबिया से बड़ी खबर आ रही है जहां पर ड्रोन के ज़रिए से बड़ा हमला किया गया है। दरअसल लीबिया की जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, इसे निशाना बनाया गया है। ज़ाविया ऑयल डिपो है, इसे निशाना बनाया गया। और ज़ाविया ऑयल डिपो जहां पर रोज़ाना 1,20,000 बैरल जो ऑयल है वो एक तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, यहाँ पर यह हमला किया गया है। और इसके बाद पूरे इलाके में एक तरह से हलचल तेज़ हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि लीबिया पर यह हमला किसने किया है, किसकी शह पर यह हमला किया गया है। लेकिन यह हमला काफ़ी बड़ा है क्योंकि लीबिया पर बहुत दिनों के बाद इस तरह से हमला हुआ। ड्रोन के जरिए से ज़ाविया जो ऑयल डिपो है इसे निशाना बनाया गया है। इसके बाद अब मशरिक़ वस्ता में और खलीजी ममालिक में एक बार फिर से जो हलचल है वो और तेज़ हो गई है। लीबिया क्योंकि अभी तक बिल्कुल पुरअमन था, यहाँ पर इस तरह के हमले नहीं हो रहे थे, लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से ड्रोन हमला हुआ है और ज़ाविया ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया है, उसके बाद से अब पूरे मशरिक़ वस्ता में और पूरे जो खलीजी मुल्क हैं वहाँ पर एक बार फिर से हलचल तेज़ हो गई है। और जिस ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया है, ज़ाविया ऑयल डिपो, यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर 1,20,000 बैरल जो क्रूड ऑयल है, ख़ाम तेल है, उसकी सफाई होती है और ये यहाँ से प्रोड्यूस होता है। यानी ये काफ़ी अहम जगह है जिसे एक तरह से टारगेट किया गया है। और आपको बताते चलें कि
कई ड्रोन दरअसल एक के बाद एक कई ड्रोन ने यहाँ पर हमला किया है, टारगेट पर निशाना साधा है और उसके बाद से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही की खबरें इस वक्त निकल कर सामने आ रही हैं। हालांकि शुरुआती तौर पर अभी किसी के हलाक होने या मारे जाने की खबर इस हादसे में नहीं आई है, इस हमले में नहीं आई है और ना ही तो किसी मुल्क ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, क्योंकि एक ऐसे वक्त पर यह हमला लीबिया में किया गया है या जाविया ऑयल डिपो पर यह हमला किया गया है जब मशरिक़ वस्ता में अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी अपने शबाब पर है। इसके अलावा दूसरी तरफ इजराइल भी लगातार मशरिक़ वस्ता पर एक तरह से निशाना साधे हुआ है और उसकी नज़रें भी मशरिक़ वस्ता पर एक तरह से लगी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इस हमले के लिए ज़िम्मेदार कौन है, जिसने यह हमला किया है लीबिया के ऊपर। आखिर कौन दरअसल किसने यह हमला किया है? क्या इजराइल की तरफ से यह हमला किया गया है या फिर ईरान ने यह हमला किया है या फिर अमेरिका की तरफ से यह हमला किया गया है? दरअसल बड़ा सवाल यही कि हमला किया किसकी तरफ से किया गया है और इसकी मंशा क्या कुछ है। जब मशरिक़ वस्ता में हालात इतने ज़्यादा कशीदा हैं तो फिर यह हमला किसकी तरफ से किया गया है? दूसरी एक बड़ी चीज़ इस हमले के पीछे ये भी है कि जब अबनाए हुर्मुज़ पूरी तरह से लॉक है, अबनाए हुर्मुज़ बंद है और दूसरी तरफ रेड सी जो है वो भी पूरी तरह से बंद है और यहाँ पर हूसियों ने इसे पूरी तरह से बंद कर दिया और ऐसे में जब जाविया ऑयल डिपो पर यह हमला किया गया तो एक बार फिर से जो ऑयल है, पेट्रोलियम है, गैस है, इसकी किल्लत एक बार फिर से बढ़ सकती है। क्या जानबूझकर किसी की तरफ से यह हमला किया गया है? क्या वाकई में जिस तरह से पूरी दुनिया में ऑयल और गैस को लेकर एक परेशानी बढ़ी हुई है अबनाए हुर्मुज़ और रेड सी के बंद होने के बाद, क्या जानबूझकर यह हमला किया गया है? इसके पीछे आखिर मंशा क्या कुछ है? जाँच पड़ताल जब होगी और कौन कसूरवार है इस हमले के लिए, किसने ये बड़ा हमला किया है, ये जब जाँच पड़ताल होगी उसके बाद ये तमाम चीज़ें निकल कर सामने ज़रूर आएंगी। लेकिन लीबिया में जिस तरह से ये हमला किया गया है, क्योंकि आप देखिए ये बड़ा हमला है और काफ़ी दिनों के बाद लीबिया में इस तरह का ये हमला हुआ है, जिसके बाद अब हलचल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। सियासी तौर पर भी अब जो सरगर्मियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जब जांच पड़ताल होगी तब ये चीज़ें निकल कर सामने आएंगी कि किसकी मंशा पर यह हमला लीबिया के अंदर किया गया है।